जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उस समय पूरे पोटेंशियल के साथ आप उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही आप उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, मैं आज इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ कि अगर एक लास्ट पेन, अगर आखिरी दर्द आप सह लेते हैं ना, और आखिरी बार अगर प्रयास कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जिस मंजिल को पाने की कोशिश किए हैं वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी लक्ष्य बना लिए हैं, कोई भी गोल को अचीव करने का सोच लिए हैं, तो फिर आपको उसमें कंटिन्यू देना है। किसी किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन किसी किसी को सफलता बहुत देर से मिलता है। बहुत लोग ऐसे भी अपने लाइफ में शिकायत करते हैं कि हम अपने लाइफ में इतना मेहनत किए, इतना हार्ड वर्क किए, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिला, और कई लोगों को सफलता बिना ही हार्ड वर्क किए मिल जाता है। इसके पीछे का क्या वजह है, क्या वो रीज़न है जो हम अपने लाइफ में लक्ष्य तक पहुंचने से पहले उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं? तो एक चीज़ याद रखिए अपने जीवन में हमेशा कि अगर आपको बड़ा लक्ष्य आपको हासिल करना है ना, तो उसके लिए कुछ बड़ा आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 महीने 4 महीने के प्रयास से हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ ये होता है आपका एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में तरक्की करेंगे। अगर आप बहुत जल्द मन उब जाता है आपका किसी भी चीज़ से, आपको लगता है कि हम इसमें 2 महीना दे दिए, 3 महीना दे दिए, फिर भी मेरा ये हासिल नहीं हुआ, और उस चीज़ को आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वहाँ से आप क्विट कर जाते हैं, तो फिर आपको सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए आप अपने लाइफ में 3 उपाय बिल्कुल अपनाइए, और इस चीज़ को अपना के आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो पहला चीज़ ये अपना लीजिए आप कि जब तक आपके अंदर एक हार्ड वर्किंग नहीं होगा, आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं करेंगे। क्योंकि कोई चीज़ आपके दरवाजे तक चल के नहीं आती है, उसको पाने के लिए इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, रास्ते पे चलना पड़ता है, और रास्ते में बाधाएं बहुत आती हैं। इसलिए आप में एक हार्ड वर्किंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के भी किसी काम को बीच में छोड़ रहे हैं कि अगर हम बहुत दिनों से इस चीज़ को कर रहे हैं और इसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो लोग हम पे हंस रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपके अंदर से निकल जानी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। इसलिए किसी की परवाह मत कीजिए। अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है अपने लक्ष्य को हासिल करने का ना, तो आपके जुनून को कोई खत्म नहीं कर सकता है। दूसरा चीज़ ये आपको आना चाहिए कि आप में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस वक्त के साथ ही किसी इंसान के अंदर आता है। अगर आपको ये लगता है कि 2-4 दिन काम करके हमारे पास बहुत नॉलेज हो जाए, बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हम हो जाएं और फिर हमको सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक लंबा प्रयास करना पड़ता है, उसमें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक बेटर नॉलेज हो, एक बेटर एक्सपीरियंस हो आपके अंदर, तो आपको एक लंबा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। अगर आप बीच में थकने वाले व्यक्ति हैं ना, तो यकीन मानिए कि सफलता, सक्सेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तीसरा चीज़ याद रखिएगा ये कि जो इंसान में दर्द सहने का क्षमता नहीं होता है, जो इंसान अपने पेन को नहीं सह सकता है ना, वो अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि सक्सेस इतना आसान नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान अपने जुनून को बना के रखता है, दृढ़ निश्चय अपने मन में रखता है ना, सक्सेस उसके पास आती है, ना कि उसके पास कि आज किए कल छोड़ दिए उस चीज़ को, उसके पास सक्सेस बिल्कुल नहीं आती है। इसलिए आपको दर्द सहने बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप रास्ते पे चल दिए ना, आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर वो चीज़ें आपको सहने नहीं आ रहा है ना,
तो सफलता आपके लिए नहीं है। इसलिए दोस्त, एक आखिरी प्रयास अपने जीवन में ज़रूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, अभी तक आपको अगर सफलता नहीं मिला है ना, तो क्विट बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बिल्कुल वहाँ पे क्विट मत कीजिएगा। खुद के अंदर एक दृढ़ संकल्प लेके आपको पूरी तरह से अपने लक्ष्य को डिटरमाइंड करना है। आपको बिल्कुल वहाँ पे कमज़ोर खुद को नहीं बनाना है और उस पर चलते रहना है, अपने काम को करते रहना है, लोगों के बात पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका लक्ष्य है, आपका काम है, आप अपना उस पर मेहनत कर रहे हो, आप अपना एनर्जी उस पर डाल रहे हो, आप अपना दर्द को सह रहे हो। इसलिए लोगों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। खुद आपको उस पर पूरी तरह से फोकस्ड होकर उस चीज़ को करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इंसान अपने जीवन में मेहनत किया है, सफलता उसको मिलती ही है। आपके सामने अभी हजारों एग्जाम्पल हैं। अगर अभी आप गूगल खोल लेते हैं, उसमें एक सक्सेसफुल पर्सन आप वहाँ पे टाइप करके देखिए, आपके सामने हजारों एग्जाम्पल निकल के आएगा। क्या वो इंसान नहीं है? मैं आपसे पूछती हूँ कि जो लोग अपने जीवन में सक्सेस किए हैं, क्या उनका जन्म अलग तरीके से हुआ है? क्या वो जब जन्म लिए तो कुछ और चीज़ उनमें था? नहीं। हर इंसान इस धरती पर एक ही तरीके से आता है और हर इंसान का हर चीज़ एक होता है, लेकिन इंसान खुद के कर्म से, खुद के मेहनत से कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर चला जाता है और कोई इंसान अपने यहाँ का वहीं रख लेता है। इसलिए इस दुनिया में जब आप आए हैं तो एक कठोर परिश्रम कीजिए, अपनी पहचान बनाइए। अगर आप चले भी गए ना इस दुनिया से, तो आपका नाम लोगों के पास होना चाहिए। अभी आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे अभी तत्काल में अभी आप देखे होंगे कि हमारे माननीय रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई, वो चले गए दुनिया से, लेकिन आज उनका नाम अमर हो गया। आप अगर हिस्ट्री भी उठा कर देख लीजिए तो वहाँ पे आप महात्मा गांधी को तो ज़रूर जानते होंगे। उनके बारे में आप देख लीजिए कि एक इंसान जो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी आपको उनके स्टैचू के पास जाके हर इंसान शीश नमाता है। क्यों? कुछ तो ऐसा उस व्यक्ति में बात रही होगी जो इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों का शीश उनके पास झुक रहा है। तो खुद को ऐसा बनाइए, खुद को ऐसा बनाइए ना कि अगर आपका लाइफ नहीं भी रहे तो आपको ना कम से कम 10 लोग तो ज़रूर याद करें। अपने लाइफ में बिल्कुल मेहनत करने से नहीं डरिए। अगर आपको अभी तक मान लीजिए बहुत थकान फील हो गया हो, नहीं मिल रहा है आपको लक्ष्य, आप बिल्कुल हारने पे आ गए हैं, आपको लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए, तो बस यहीं पे आपको रुकना है, एकदम स्टॉप हो जाइए यहाँ पे। और बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह से अभी आपको लग रहा है कि अब गिव अप करना है, और यही आपकी शुरुआत है, जस्ट यही आपकी शुरुआत है। और यहाँ से आप पूरा अपना ताकत झोंक दीजिए। अगर कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी अपने लाइफ में आप बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पूरा तरह से खुद को वहाँ पे झोंक दीजिए। कहते हैं ना कि एक आखिरी प्रयास जो होता है वो जीवन में इंसान को अपने पड़ाव तक ले जाता है। और ये लास्ट प्रयास जो होता है, आखिरी प्रयास होता है, ये इतना समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर जिस दिन आप किसी चीज़ की शुरुआत किए ना, उस दिन जो मेहनत किए और अभी तक जो करते आ रहे हैं ना, वो सबसे भी बढ़ के ये बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होगा। इसलिए यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, बल्कि यही वक्त है कि आप अपने लाइफ में ना कुछ कर जाएंगे, कुछ पा लेंगे अपने जीवन में। इसलिए एकदम फोकस्ड होके और बैठ जाइए और अपने काम की शुरुआत कर दीजिए और अपने मन में इस चीज़ को डालिए, ये मेरा लास्ट नहीं है बल्कि ये मेरी शुरुआत है। और फिर देखिएगा कि आप अपने लाइफ में किस हद तक सफल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।